26 और 7 इंटू 7 49, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कीजिए 625। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, जिससे हमें पता चला AC इज इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बता रखा है कि हम क्या करेंगे, हम एक मीन एंगल लेंगे। क्या लेंगे? मीन एंगल। चलो जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखी कोई बात नहीं। अगर हम मीन एंगल को मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं C को, ठीक है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा मीन एंगल ये क्या है, C है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मीन एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, जो कितना आया है 25। ठीक है, सो corresponding टू एंगल C, corresponding या अकॉर्डिंग corresponding टू एंगल C। अब आप एंगल C के corresponding देखते हो तो साइन C किसके इक्वल होगा हमारा P/h की। ये होता है साइन पंडित बद्री प्रसाद, हर बोलो। ठीक है, तो साइन C किसके इक्वल हो जाएगा P/h की, और P क्या हो जाएगा हमारा AB, और H क्या हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, तो साइन C किसके इक्वल हो जाएगा 24/25। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी के corresponding cos C किसके इक्वल हो जाएगा, cos C इज इक्वल टू B/h, B क्या हो जाएगा हमारा BC, और H क्या हो जाएगा हमारा AC, तो 7/25। ठीक है, नाउ corresponding टू एंगल A। अगर हमने एंगल A के corresponding लेना है, यानी मेन एंगल हम A ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस फिगर को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, बेसिक से हमारे इस कंसेप्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लग रहा है, A, B एंड C। ठीक है, तो अभी हमारा मेन एंगल क्या हो गया, ए बी कितना है 24, BC कितना है 7, और ये कितना हो गया हमारा 25। ठीक है, ये सब हम निकाल चुके हैं। क्यों, अब हमारा जो मेन एंगल है वो क्या बन गया, ए बन गया है। ठीक है, अगर किसी को समझ ना हो कंसेप्ट, क्योंकि काफी बच्चे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मेन एंगल का कंसेप्ट ना आए तो आप शोर्ट्स देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन अच्छे से कराई हुई है। ठीक है, अब मेन एंगल हमारा ए है, तो इसके सामने वाला क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया हमारा बेस, और ये क्या बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। समझ आया स्टूडेंट्स? तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, साइन ए क्या होता है हमारा P/h। अब इस केस में P क्या बन गया हमारा BC, और H क्या बन गया AC, तो BC कितना है हमारा 7, और AC कितना है 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 7/25। उसी तरीके से कोस ए क्या होता है हमारा B/h, B क्या है हमारा AB, और H क्या है हमारा AC। ठीक है, तो AB/AC क्या हो गया 24/25। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, साइन ए कितना आया हमारा 7/25, कोस ए कितना आया, कोस ए इज इक्वल टू 24/25। सेकंड पार्ट में देखिए, साइन सी कितना आया 24/25, और कोस सी कितना आया हमारा 7/25। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मेथड बना लीजिए कि अपनी फिगर को ही इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए कि जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी हमेशा बेस बन जाए, और जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन, जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमेशा हमारी परपेंडिकुलर बन जाए। अगर हम इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करेंगे तो हमारे किसी भी क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बेशक से चाहे अब इस क्वेश्चन में चाहे मुझे दो फिगर बनानी पड़ी कोई बात नहीं, बट मेरा कंसेप्ट हमेशा ये रहा कि हमने बेस को हमने क्या माना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बेस माना, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको परपेंडिकुलर माना। तो हम पूरे 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरीके से चलेंगे, और यही कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसी के corresponding इस क्वेश्चन को करना चाहो तो भी कर सकते हो, वो सेम ही बात होगी। उसमें क्या होगा, अगर आपका ये साइन निकालना होगा तो उसके सामने वाली इसको परपेंडिकुलर मान लोगे, इसको बेस मान लोगे, बट उसमें क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बेटर है कि आप अपने आप को इस तरीके से अपनी फिगर को ही थोड़ा सा चेंज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि tan p माइनस कोट r की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी इसके अंदर हमें मेन एंगल एक बार p दे रखा है और एक बार r दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम corresponding टू एंगल r निकालेंगे। सबसे पहले हम क्यू r निकाल लेते हैं, क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल p q r राइट एंगल एट q। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को हमने यूज करा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर कितना है हमारा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से गया 144, दैट इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 40 144 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 25 इज योर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा क्यू आर कितना निकल के आया 5। हम क्या लिख देंगे, ये क्या है हमारा 5। ठीक है, अब हमने क्यू आर कितना निकाल लिया 5 के इक्वल निकाल लिया। अब जब हमारा मेन एंगल आर है, ठीक है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल आर के corresponding ले लीजिए। बी क्या हो जाएगा आपका 5, पी क्या हो जाएगा 12, और एच क्या हो जाएगा 30, और कोट आर किसके इक्वल होता है ठीक है, हमारा क्या फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोलो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा कोट का क्या, ये किसका है टेंजेंट का। ठीक है, टेंजेंट का क्या पी बाई बी, तो कोट का क्या होता है बी बाई पी। ठीक है, बी कितना है हमारा, बी इज योर क्यू आर, और पी कितना है पी क्यू। ठीक है, दैट इज 5 बाई पी क्यू इज योर 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोट आर किसके इक्वल आ गया 5/12 के। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एंगल पी, क्योंकि हमें पी के corresponding में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी फिगर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, देखिए सेम रहेगी हमारी फिगर। ठीक है, अब हमने मेन एंगल किसको रखना है, पी को रखना है, तो पी आर और एंगल एट क्यू। अब देखिए पी क्यू कितना था 12, तो ये 12 हो गया, क्यू आर कितना था 5, ये 5 हो गया, और पी आर कितना था 13, ये 13 हो गया। तो जब हमारा मेन एंगल क्या है, जब हमारा मेन एंगल पी है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके corresponding टेंजेंट पी क्या होता है हमारा पी बाई बी। पी कितना है आर क्यू डिवाइडेड बाई बी कितना है पी क्यू। ठीक है, आर क्यू कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। ठीक है, तो कोट आर कितना है 5/12, टेंजेंट पी कितना है फाइंड। टू फाइंड क्या करना है हमने, tan ऑफ पी माइनस कोट ऑफ आर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आया आपको कंसेप्ट? नहीं समझ आया तो आप एक दो बार वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड टेंजेंट p। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए लेट ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक है, नाउ sin a हमें कितना दे रखा है, sin a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इज इक्वल टू p/h। क्या होता है हमारा
साइन किसके इक्वल होता है, p बाई h के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ साइन ए इज इक्वल टू p बाई h, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम एक छोटी सी फिगर बना देंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, हाथ से ही बना दीजिए, ठीक है। मीन एंगल हमारा ए है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, ठीक है। तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा h हो गया, ठीक है, और b हमें नहीं पता, ठीक है। और ये हमारा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यहाँ से हमारा b कितना आ गया, b इज इक्वल टू √7, क्या आ गया, b आ गया हमारा √7 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए कोसे, हमें क्या नहीं है, कोसे इज इक्वल टू b बाई एच, कहते पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो, यानी b बाई एच, b कितना आया हमारा √7 और h कितना आया हमारा 4, क्या है 4, ठीक है। और हमारा टेंजेंट ए क्या होता है, p बाई b, क्या होता है p बाई b, ठीक है। p क्या है हमारा, p क्या है 3 और b क्या है हमारा, b कितना आया था √7, ठीक है। देयरफॉर cos a इज इक्वल टू √7/4, ठीक है, एंड टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/√7। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। और डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन करे उसको इस तरीके से साफ सुथरा करना है कि एग्जामिनर को समझ आए प्रॉपर कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड secant a। कैसे करेंगे, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो हम एक छोटी सी फिगर बनाएंगे, हाथ से बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए ये 90 डिग्री है आपका, अब देखिए 15 cot a इज इक्वल टू 8, इट मींस cot a इज इक्वल टू 8/15, cot a हमारा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो, इज इक्वल टू b बाई p, देयरफॉर b इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 15। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 64 प्लस 225, ये क्या है h स्क्वायर इज इक्वल टू 982, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब 289 किसके फैक्टर बनेंगे, फैक्टर सोल्व करके देखिए, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर और यहाँ से h किसके इक्वल आ गया 17 के, h किसके इक्वल आ गया 17 के, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से अब देखिए b क्या है हमारा, अगर ये हमारा मीन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 और ये 20 हो जाएगा 8 और h क्या हो जाएगा आपका 17 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ आया आप सभी को। अब हम इसको कैसे करेंगे, साइन ए किसके इक्वल होता है, p बाई एच के, p कितना है हमारा bc और h कितना है हमारा ac, ठीक है। तो bc कितना है हमारा 15 और h कितना है 17, ठीक है। और सेकंड ए किसके इक्वल होगा, देखिए ये cos a क्या होता है b बाई एच, तो वो क्या होगा h बाई b, h क्या है हमारा ac और b क्या है हमारा ab, तो ac कितना है 17 और ab कितना है 18, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, साइन a इज इक्वल टू 15/17 एंड सेकंड a इज इक्वल टू 17/8। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कीजिए, साफ सुथरा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड थीटा इज इक्वल टू दिस, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे करेंगे, लेट ABC is a triangle with B equal to 90 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल थीटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए छोटी सी पहले हम एक फिगर बनाएंगे, ये क्या होगा हमारा एंगल, ठीक है। अब देखिए गिवन सेकंड थीटा क्या होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो, सेकंड मतलब कोस का उल्टा, b बाई एच का उल्टा h बाई b, वो कितना दे रखा है 13/12, ठीक है। इट मींस h कितना है हमारा 13 और b कितना है 12, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, ठीक है, क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h कितना है 13 का स्क्वायर, b कितना है 12 का स्क्वायर, p हमें नहीं पता, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस p का स्क्वायर, 169 में से 144 गया, क्या आ गया p का स्क्वायर, ये क्या आ गया 25 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, दिस गिव्स p इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारा p कितना आ गया 5। अब अगर ये मीन एंगल थीटा है तो सामने वाला p कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा b जो कि कितना है 12 और ये हो जाएगा h जो कि कितना है 13, ठीक है। तो निकालिए, सबसे पहले हमारी क्या आती है साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h, p क्या है हमारा bc, h क्या है हमारा ac, ठीक है। bc कितना है 5, h कितना है 13, तो साइन थीटा कितना हो गया 5/13। उसके बाद क्या आता है कोस थीटा इज इक्वल टू b बाई h, b क्या है हमारा ab और h क्या है ac, दैट इज योर 12/13। उसके बाद आता है हमारा टेंजेंट थीटा क्या है p बाई b, p क्या है हमारा bc और b क्या है ab, दैट इज योर 5/12। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है क्या बोलते हैं साइन कोसिकेंट, क्या कोसिकेंट है ना, हाँ कोसिकेंट थीटा, यस, इज योर h बाई p मतलब ac बाई bc इज इक्वल टू 13/5। उसके बाद हमारा सेकंड थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 13/12 क्योंकि ये तो गिवन ही है, ठीक है। उसके बाद कोट थीटा क्या होता है b बाई p, दैट इज योर ab बाई bc इज इक्वल टू 12/5, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसकी फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल a एंड b आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b, शो दैट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लेट, ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, लेट abc इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, देखिए स्टूडेंट्स, A और B हमारे एक्यूट एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल हमारा कौन सा होगा, C होगा, ठीक है। तो अब हम जब हमारा मेन एंगल क्या है A है, ठीक है, तो सामने वाली क्या हो जाएगी हमारी साइड परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेस और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो इन केस ऑफ
एंगल ए, ठीक है। जब हम एंगल ए का केस लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कोस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, और यहाँ पे बी क्या है हमारा ए सी, और एच क्या है ए, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोस ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें क्या बनानी है, केस बी क्या कह रहा है हमारा, देखिए सेम ट्रायंगल हमने बनाया सी बी ए। जब हमारा मेन एंगल बी है तो ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब देखिए इन केस ऑफ एंगल बी, इन केस ऑफ एंगल बी क्या कहता है, कोस बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी बाई एच। इस केस में बी क्या है बी सी, और एच क्या है ए बी। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ठीक है। तो कोस ए कितना है ए सी बाई ए बी, और कोस बी कितना है बी सी बाई ए बी। ये रिजल्ट कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए सी बी सी के इक्वल है, ए सी बी सी के इक्वल है। एंड इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी इन ए ट्रायंगल, ठीक है, इट मींस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड्स इक्वल आ जाती है, इट मींस दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट दिस एंड दिस। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये ए है ये बी है, तो ये क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे वी नो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ये चीज हमें, ठीक है। तो हम उसको अप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बन गया हमारा कोट स्क्वायर थीटा, क्या बन गया कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। गिवन क्या है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64, ठीक है। अगर ऐसा है तो इट मींस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 49/60, ठीक है। आइडेंटिटी क्या लगानी लगाई हमने कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा, जो हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/60, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको करते हैं पी निकालेंगे बी निकालेंगे एच निकालेंगे। स्टूडेंट्स आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको किस तरीके से करना है। तो अगर आप एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। ये तो चलो एक्सरसाइज वो है, वो बात अलग है, बट एग्जाम में आपको ऐसा मेंशन नहीं है आएगा कि आपको किस तरीके से करना है। अगर मेंशन होता फिर हम उस तरीके से करते, बट यहाँ पे जब हमारे फॉर्मूले से सोल्व हो रहा है तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। देखिए इसको कैसे करेंगे, 3 cot a is equal to 4, इट मींस cot a is equal to 4/3। तो हम पहले एक क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल एट बी विद मेन एंगल एट सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोट क्या होता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो, कोट ए इज इक्वल टू बी बाई पी, और बी इज इक्वल टू 4, पी इज इक्वल टू 3। अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच कितना आ गया हमारा 5, तो एच कितना आ गया 5, बी कितना है हमारा 4, और पी कितना है 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, टेंजेंट ए निकाल लीजिए, टेंजेंट ए इज इक्वल टू पी बाई बी, पी क्या है बी सी बाई ए बी, बी सी क्या है 3/4, ठीक है। उसके बाद कोस ए निकाल लीजिए, कोस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, बी क्या है बी, बी क्या है ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है 4, ए सी कितना है 5, और साइन ए किसके इक्वल है पी बाई एच, पी कितना है बी सी बाई ए सी, बी सी कितना है 3/5, ठीक है। तो यहाँ से कोसाइन की वैल्यू निकलिए, ठीक है। अब एलएचएस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। ये किसके 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आएगा, मान लीजिए हमारा 1 माइनस 9/16 है, तो 16 एलसीएम लिया, 16 माइनस 9 इज योर 7/16, ठीक है। तो 1 प्लस 9/16 कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम लिया, 16 प्लस 9 इज योर 25/16, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज योर 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16, ठीक है। इसको फर्दर कीजिए, 7/16 ऊपर 16 जाएगा नीचे 25, तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा 7/25। तो एलएचएस हमारा कितना आया 7/25, ठीक है। अब हम लेंगे आरएचएस क्या है हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/5। तो यहाँ से आरएचएस भी कितना आया हमारा 7/25, ठीक है। तो एज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, कैसे करेंगे हम, क्या दे रखा है हमें, एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट बी, क्या है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो ये ए और सी। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, नाउ फोर एंगल ए, फोर एंगल ए, अगर हम एंगल ए लेते हैं, ठीक है, टेंजेंट ए, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, पी बाई बी। ठीक है, पी क्या है 3, बी क्या है √3। अप्लाई पाइथागोरस, लिखना है प्रॉपर, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी एच कितना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, सॉरी पी 1 है हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मीन एंगल हमारा ये है, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, क्या होएगा, परपेंडिकुलर 1, ये हमारा बेस हो जाएगा जो कि √3 है, और ए सी एच क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, वी कैन से व्हेन एंगल ए इज कंसीडर्ड, व्हेन ए इज कंसीडर्ड, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू √3, बी सी इज इक्वल टू 1 एंड ए सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर क्या चाहिए हमें, साइन ए, साइन ए किसके इक्वल होता है, पी बाई एच, पी कितना है हमारा, बी सी बाई ए सी, बी सी कितना है, बी सी है 1 और ए सी कितना है 2, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई this। उसके बाद कोसे, कोसे इज इक्वल टू बी बाई एच, बी कितना है ए बी और ए एच कितना है ए सी, ए बी इज योर √3 एंड ए सी इज योर 2। तो हमारे पास साइन ए कोसी की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी फिगर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बी सी ई, जब हमारा मीन एंगल सी है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर ए बी कितना था हमारा √3, ठीक है, और बी कितना था बी सी कितना था 1 और एच क्या रहेगा हमारा 2। ठीक है, तो फोर एंगल सी, फोर एंगल सी, अगर एंगल सी को कंसीडर करते हैं तो साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, पी क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है √3, ए सी कितना है 2, और कोस सी किसके इक्वल हो जाएगा, कोस सी इज इक्वल टू बी बाई एच, बी कितना है बी सी, एच कितना है ए सी, बी सी इज इक्वल टू 1/2, कोस सी क्या आ गया 1/2। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, नोट कीजिए साइन ए कितना आया 1/2, कोस सी कितना आया 1/2, प्लस कोस ए कितना आया √3/2 और साइन सी कितना आया √3/2, ये क्या आ गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। ठीक है, 4 एलसीएम 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए कितना है हमारा, कोस ए √3/2, कोस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2, साइन सी कितना है √3/, ये √3/4 आ गया माइनस √3/4 आ गया और ये किसके इक्वल आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन, वी नो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 1.7 व्हिच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट, secant a इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.4, वी नो secant a इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, थर्ड पार्ट, cos a is abbreviation used for cosecant a, cos a is used for cosine of a, therefore the statement is false। fourth part, cot a is product of cot and a, cot a is a single term not two terms, cot and a separately, therefore statement is false। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ, sin theta is equal to 4/3, sin theta values lies between -1 to 1, therefore sin theta is equal to 4/3 is equal to 1.33, not possible, therefore the statement is false। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन,